अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एम मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस टू में थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। जिस तरह हमने जो पिछली वाली वीडियोस थी उनमें हमने डिस्कस किया था रीमान इंटीग्रल क्या होता है, और जो जो वैल्यू ऑफ द रीमान इंटीग्रल होती है वो यूनिक होती है। अगर एग्जिस्ट करे तो वो यूनिक होती है। तो उसके अलावा अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसके लिए हम जो बताया था कि उसका रिमान सम माइनस लिमिट ऑफ द रिमान सम उसका मार्क करें तो वो लेस देन एप्सिलॉन आती है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल करते हैं। जिस तरह हमने जो द बॉक्स इंटीग्रल वाला जो टॉपिक था, ठीक है, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि हमारा जो होता है कांस्टेंट फंक्शन वो द बॉक्स इंटीग्रेबल होता है। तो इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में क्या होगा कि शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डबल बॉक्स इंटीग्रेबल। इसमें हम प्रूव करेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल होता है और हर एवरी कांस्टेंट फंक्शन। तो उसमें हमने प्रूव किया था कि हमारा जो अपर डबल बॉक्स सम और लोअर डबल बॉक्स सम उनको जब हमने फाइंड किया तो वो इक्वल आए, और फिर उनसे हमने कांस्टेंट आता है कोई नंबर, तो उनका हमने फिर इन्फीमम और कांस्टेंट चीज़ का जो इन्फीमम सुप्रीमो होगा वो वही होता है, ठीक है, वो नंबर ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम जो रीमान इंटीग्रेबल के लिए हम किसी अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसको कैसे शो करते हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल है। तो इसमें हमने प्रूव करना है कि शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन, क्या लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है, इज रीमान इंटीग्रेबल। तो कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो तो हम ऐसे लिखते हैं कि रीमान इंटीग्रेबल यानी फंक्शन बिलोंग करें रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल दिस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो ये कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम जो कि इसमें एरिया फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये आ गया हमारे पास। अगर अगर ये कोई सी नंबर है, ठीक है, तो ये आ जाती है लाइन इसकी y इज इक्वल टू सी। तो सी की जगह आप जो मर्जी रख लें, अगर आप 3 रखने इधर आ जाते हैं, ये इधर आ जाती है, जो मर्जी आप वैल्यू रख सकते हैं। कांस्टेंट अगर आपका फंक्शन है तो फिर उसको हमें शो करना है वो रीमान इंटीग्रेबल भी होता है। तो उसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया होगा, अगर जो कोई फंक्शन है वो ए से लेकर बी तक है, ए से लेकर बी तक है, यानी ये वाला हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये आ गया बी हमारा और ये आ गया हमारा ए। तो ये वाला सारा हमने एरिया फाइंड करना है, ये वाला सारा एरिया फाइंड करना। हम इसकी पार्टीशन बनाएंगे और रीमान इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए कि इसका जो कहने के जो क्राइटेरिया या फार्मूला आप कह लें कि ये होता है एस एफ पी टैग होती पार्टीशन माइनस एल करें वो आई लेस देन एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक हमें एल चाहिए। तो एल जो होता है ये सिंपल लिमिट होती है फंक्शन, ठीक है। तो वो हम ये एल कैसे आता है, ये आती है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी फंक्शन की। इधर से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है ये चूँकि फंक्शन सी है, तो मैं इसको इधर पीछे आ रहा हूँ, ए से लेकर बी तक ये आ गया सी और डी है। इसको आंसर ये बाहर चला जाएगा, जो सिंपल आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास एक्स की ए से लेकर बी तक, और ये आ जाएगी हमारे पास सी बी माइनस ए, ये चीज़ आ गई। ठीक है, और अब हम रीमान सम को फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास टैग पार्टीशन होनी चाहिए, और उसका जो फार्मूला होता है उसको हम लिख लेते हैं इधर कि ये जो सी माइनस आ गई इसको हम लिख लेते हैं इधर। जो हमारा एल आया वो है सी बी माइनस ए, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बकाया जो मेथड है ना इसको आपने पार्टीशन ले लेनी है कि पी को है ना ये टैग पार्टीशन है एक्स नॉट इज इक्वल टू ए एक्स वन सो ऑन एक्स एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, टैग पार्टीशन है।
तो टैग पार्टीशन की क्या डेफिनेशन थी, ये हमारे पास ऐसा होता है, और इसमें आ जाते हैं इंटरवल आ जाता है ऐसे एक्स नॉट, और आ जाता है हमारे पास एक्स आई -1 और एक्स आई, और आई बिलोंग करे 1 to n, और इसमें टैग लगा देते हैं हम टी आई। ये थी पार्टीशन, टैग पार्टीशन की डेफिनेशन। ठीक है, अगर आप इधर 1 पुट करेंगे 1 - 0 एक्स नॉट, तो ये फर्स्ट इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, ये थी इस टैग पार्टीशन की डेफिनेशन हमने लिखी, और इसके बाद हम ये इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा एस एफ पी, टैग पार्टीशन का जो रिमान सम होता है इसको रिमान सम कहते हैं। ये इक्वल होता है एफ ऑफ टी आई जो टैग का है, और आ जाता है हमारे पास एक्स आई -1 और आई बिलोंग करेगा हमारे पास 1 to n। ये हो गया। तो इधर से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो टैग लगा है, टैग हम लेफ्ट हैंड पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, राइट हैंड पॉइंट भी चूज कर सकते हैं इंटरवल का। ठीक है, और यानी कि मिड पॉइंट भी कहीं भी इनफाइनाइट टैग चूज कर सकते हैं। जो भी आप टैग चूज करेंगे इस इंटरवल का, या इस इधर आप ये मिड पॉइंट चूज कर लेते हैं, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू तो इधर ही आनी है, हर पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू इधर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि ये जो चीज है हमारे पास आ रही, ये आ गई हमारे पास सी, ये इक्वल होगी हमारे पास किसके, ये आ गई हमारे पास सी के। कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए ये तब्दील जो चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास आ जाएगा ये जो होती है डेल्टा आई लिख लेते हैं इसको, और आई कर लेते हैं 1 to n, और ये जो इंटरवल की लेंथ होती है यानी पार्टीशन की लेंथ आप पूरी की फाइंड कर लें, तो ये होती है b - a के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से हमारे पास जो एस एफ पी है ये आ गया c into b - a के। तो इसको हम लिख लेते हैं कि जो आया है ना हमारा रिमान सम, उसकी क्या वैल्यू आई है, इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास तो सिंस फंक्शन इज, तो फॉर रिमान इंटीग्रेबल के लिए हम क्या करेंगे, तो उसकी जो डेफिनेशन हम यूज करेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन पॉजिटिव, और पे कोई टैग पार्टीशन है उसका नाम जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन है और लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन है। तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, और इधर से हम ये हम प्रूव कर लेते हैं कि ये जो आया ना हमारे पास आ गई, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास एस एफ पी टैग -l करें। अब ये इक्वल होगा इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो रख देता सी बी - a माइनस कर देंगे ये वाली सारी वैल्यू, और c इंटू बी -a, तो ये सारा कट जाएगा और ये आ जाएगा 0, और ये लेस देन एप्सिलॉन से, क्योंकि एप्सिलॉन हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ आई है हमारे पास ये इक्वल टू 0 और 0 ये लेस देन इसके, इसका मतलब कि जो हमारा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल होता है। इसकी हमने डेफिनेशन को होल्ड करवा दिया। डर बॉक्स इंटीग्रेबल हम लोअर और अपर डर बॉक्स हम निकालते हैं, लेकिन इसमें हम रिमान सम निकाल दिए हैं, एल को निकाल दिए हैं, और उसका जो होता है एप्सिलॉन पॉजिटिव जो डेफिनेशन उसकी लिखते हैं रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की, और उसकी जो डेफिनेशन जो होती है उसको हम किसी ये जो है ना एप्सिलॉन, ये अगर हम ये भी रेडी कर लें इक्वल टू 1, तो ये 0 लेस देन 1 होता है। इस तरह से हम यह चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में मुझसे बोलने में और लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।